गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू प्रथम मिश्रा लेट्स टॉक स्टॉक्स पर। आज हम बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ पॉइंट्स कुछ कुछ एलैबोरेट और करेंगे हम, और काफ़ी इंटरेस्टिंग खबरें चल रही थी उस हिसाब से। पर पहले हम इंडियन मार्केट की बात कर लेते हैं। और अगर आज हमने मार्केट देखा तो खुली ऊपर, पर उसके बाद फिर जैसे जैसे आप देखेंगे एक नीचे आया। काफ़ी वॉलेटाइल सेशन आज का रहा, और जनरली आज थर्सडे, और काफ़ी वॉलेटाइल सेशन हमें आज देखने को मिला। नीचे गई, फिर लास्ट लास्ट में थोड़ी रिकवरी हमें देखने को मिल गई, लेड बाय बैंक निफ्टी ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया। उसके बाद हमने थोड़ी हमने स्मॉल कैप में भी हमने एक वापस तेज़ी देखी, पर निफ्टी वही 25,500 के आसपास बना हुआ है, 500 के भी नीचे आ गया था और वही बंद हुआ है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो इंडेक्स चढ़ नहीं पा रहा है। जब दुनिया ग्लोबल मार्केट्स चढ़ी तो हम पीछे लैग कर गए थे, और जैसे ही अगर आप देखें कि दुनिया की मार्केट्स में थोड़ा सा, हम आगे बात करेंगे उसके बारे में, पर जैसे ही इंडियन मार्केट या बाहर की मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी हमें नरमी देखने को मिली है, थोड़ी ठंडक देखने को मिली है, थोड़ा कूल ऑफ हुआ है वहाँ पे। तो हम देख रहे हैं कि हम उसके साथ कर रहे हैं। बट जब पहली फॉल आती है तो हम देखते हैं कि जनरली हम उस पहली फॉल में गिरते हैं या गिरेंगे, या पर अगर हमने परफॉर्म उनके साथ नहीं किया है तो शायद पहली दफ़े में जब वो गिर रहे हैं तो हम नीचे गिर जाएंगे। पर शायद हम उतना लंबा समय ऐसा नहीं होगा कि अब उनके साथ साथ हम बहुत नीचे लुढ़क जाएंगे, क्योंकि ऑल तो बहुत ही ज़्यादा हमारे पास स्कोप नहीं है गिरने का। और हमारा निफ्टी इंडेक्स में अगर आप देखें तो न्यू एज टेक कंपनी जिन्होंने जो काफ़ी चढ़ी हैं इस एनवायरनमेंट, या एआई लेड कंपनीज जो कि काफ़ी बढ़ी हैं इस समय ग्लोबली, वो हमारे इंडेक्स में रिप्रेजेंट ही नहीं कर रही हैं। तो उस हिसाब से हमें ये देखना पड़ेगा। तो ये रीज़न है, लॉजिक है कि क्यों हम नहीं देखेंगे कि मार्केट में आप जल्दी एक इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा हम देखेंगे कि यूएस अगर सेल ऑफ हो, या फिर फॉरेन मार्केट्स या एआई लेड सेल ऑफ हो, तो हम बहुत ही ज़्यादा नीचे गिरेंगे। तो हमें उस हिसाब से थोड़ा, आज की जो लीड हुआ वो बैंक निफ्टी के से ही ज़्यादा हुआ। तो श्रीराम फाइनेंस, हमने कल परसों में बात करी थी कि हमने उसके पूरे बिजनेस मॉडल पे बात करी थी और क्या नंबर्स आ रहे हैं, क्यों वो बढ़ रहा है। तो श्रीराम फाइनेंस हमें आज भी ऊपर देखने को मिला। ऐसे बैंक गिर गया था, उनके रिजल्ट्स इस बार अच्छे नहीं थे, और उनकी पेस ऑफ लोन ग्रोथ भी घट गई है। एक बहुत ही एक जो तेजी से 3 साल से ग्रो हो रहा था उसको थोड़ा सा ब्रेक लगा है। और आप देखें बहुत बड़ी साइज हो चुकी है आईसीआईसीआई बैंक की, उन्होंने लोन देना, डिसबर्समेंट भी कम कर दिया। तो उस हिसाब से एक आया है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो आज बजाज फिनेंस भी काफ़ी 2.5-3% बढ़ गया। पर ये बजाज फिनेंस के लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहा, जो 2-3 साल से 4 साल से उसने सबको रिलाइज इस साल एक लीडर ऑफ द पैक की तरह रिजल्ट भी देख के, और एक एफ का पैसा भी हम शायद मानते हैं कि उसमें आया हुआ है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो काफ़ी एक अच्छा रिजल्ट उनकी तरफ से भी आया। और अगर हम देखें कि लूजर्स की बात करें तो भारतीय एयरटेल आज गिरा, और भारतीय एयरटेल में शायद सिंगटेल जो है वो अपना स्टेक बेच रहा है, तो उस हिसाब से लगभग 4.5-5% गिरा है। पर अगर हम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की बातें और थोड़ा सा मार्केट सेंटिमेंट देखें या फिर रिजल्ट्स भी हम देखें तो भारतीय एयरटेल लुक्स स्ट्रॉन्ग, क्योंकि थोड़ा एजीआर पे भी बातें हो रही हैं कि शायद वो कम होगा, एजीआर ड्यूज जो है, जिसके कारण वोडाफोन एकदम ही दब गया है, लुढ़क चुका है, और वो बेनिफिट होगा। प्लस आपके जैसे जैसे दुओपोली हो चुकी है तो दोनों प्लेयर आप देखते हैं, तो अब एयरटेल और जियो दोनों ही मिलके रेट इंक्रीज करते हैं, और आपके पास कोई तीसरा ऑप्शन ही नहीं बचता है कि आप कहाँ पे जाएंगे। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो जैसे ही ये चीज़ दुओपोली सेक्शन में होती है तो दोनों प्लेयर्स डिसाइड कर लेते हैं, और दोनों प्लेयर ही रेट बढ़ाते हैं या घटाते हैं, और उस हिसाब से दोनों प्लेयर्स चीज़ को कंप्लाई करते हैं, और वहाँ से फिर पैसा बनना इजी होता है, क्योंकि अब एक्स्ट्रा टावर्स नहीं चाहिए, आप रेट बढ़ाते जाएंगे, और जैसे जैसे वो पैसा आएगा वो सीधे बॉटम लाइन में हिट करता है। वो अगर 700 का 800 का रेट होता है तो वो जो कॉस्टिंग है आपको उस हिसाब से नहीं बढ़ाना है, पर जो 100 रुपये 10 रुपये मान लीजिए एक्सपेंस बढ़ गया, पर 90 रुपये आपका जो आएगा वो सीधे सीधे प्रॉफिट लाइन में हिट करेगा। तो उस हिसाब से हम देखते हैं। और अगर हम यूएस मार्केट की बात करें तो कल यूएस मार्केट में एक अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। लगभग नैस्डैक लगभग 1.5% ऑलमोस्ट टूटा और गिरा। और आप देखें तो डाउ जोन्स और एसएनपी भी गिरा है, पर आप एसएनपी देखेंगे तो 20-30% आपकी ये 3-4-5 स्टॉक्स ही जगह ले ले रहे हैं। तो बेसिकली अगर वो मैग्निफिसेंट 7 गिरेंगे तो ये भी गिरेगा ही। और टेस्ला की भी कल कॉन कॉल हुई, और टेस्ला में 1 ट्रिलियन का
पे पैक का अनाउंस किया, उसके बारे में हम एक यूट्यूब वीडियो बना देंगे। अगर आप लोग टेस्ला या यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की आप रखते हैं तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। हम ज़्यादा एक मोटिवेटेड होंगे उस यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए। और जनरली मैंने इस चैनल पे ऑब्जर्व किया कि लोग आते हैं, देखते हैं, पर सब्सक्राइब किए बगैर चले जाते हैं। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ज़रूर टेस्ला और इन सब वीडियोस पे चाहिए तो हम ज़रूर उस पर बनाएंगे, क्योंकि बेसिकली मैं यूएस स्टॉक्स में काफ़ी इन्वेस्टेड हूँ, तो मैं बहुत ही उस पर क्लोज नज़र रखता हूँ। तो हम उस पर भी बात करेंगे, और वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि अगर हम बुल रन में हैं तो अगर आप 2000 के भी पहले का यूएस टेक बुल रन भी देखेंगे तो .com जब बबल बस्ट हुआ था तो एक कलेक्शन आते रहते थे, तो 20% नैस्डैक में करेक्शन होना इज कंसिडर्ड हेल्दी। तो अगर ये एक हेल्दी करेक्शन का पार्ट है तो हमें ज़रूर उस पर लेना चाहिए, क्योंकि 20% अगर नैस्डैक गिरता है तो इसका मतलब है कि स्टॉक में 30-35% टूट जाते हैं। तो वहाँ पे कई शेयर्स होते हैं, कंपनीज होती हैं जो कि बहुत एक अच्छी खासी ग्रोथ कर रही हैं। वो कल सैनडिस्क का भी रिजल्ट बहुत अच्छा है, जो आप सैनडिस्क आपने यूज़ किया होगा पेन ड्राइव वगैरह की आती हैं, तो उनका भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा है आपके डेटा एआई सेंटर से। तो रिजल्ट्स भी वहाँ अच्छा है, बैक कर रहे हैं। तो उस हिसाब से थोड़ा सा ये .com से अलग है, पर वो कैसे, वो हम एक अलग वीडियो हम उस पर ज़रूर बनाएंगे, हम बात करेंगे। पर कल अगर हम बात करें तो एनवीडिया 4% गिरा, पैलेंटियर लगभग 7% गिर गया और $175 पे आ गया, जो कि $200 पार कर गया था। टेस्ला भी गिरा। उसके बाद फिर एक जो बफेट इंडिकेटर की बात होती है कि जीडीपी वर्सेस आपकी मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो, वो लगभग 200 क्रॉस कर गया बफेट इंडिकेटर के हिसाब से, कि अगर आप 100% क्रॉस कर रहे हो तो मार्केट कैप, तो मतलब आप ओवर वैल्यूड हो चुके हो इस सिनेरियो में। पर हम यूएस में तो 200% हो चुका है ये चीज़। तो वो किस तरह से था, हमको इसको बस ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा कोलिकल है और बोली जाती है लगातार, तो हम उस चीज़ पे बात कर रहे हैं और फिर देखते हैं कि कैसे ये पैन आउट होता है, इसका एविडेंस ट्रू है कि नहीं, वो चीज़ हमें देखने को मिलेगी। और कल टेस्ला की कॉन कॉल थी जो हमने बोला, तो उसमें एलन मस्क ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोली है। एलन मस्क ने बोला है कि कुछ सालों में काम करना एक किस्म से बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ऑप्शनल हो जाएगा। जैसे आप आज खेती कर रहे हो, तो जैसे आज आप खेती कर रहे हो और वो ऑप्शनल है, तो उसी हिसाब से आपके लिए काम करना भी आगे समय में ऑप्शनल हो जाएगा। और इसके बारे में कई रिसर्च पेपर्स भी आ रहे हैं कि हो सकता है कि काम करने की नीड कम पड़े पर प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी, तो सरकार को एक किस्म से सबको एक पैसा बांटना पड़ेगा। तो उस हिसाब से कई चीज़ें बातें होती आ रही हैं, चल रही हैं, तो पर देखते हैं जो जैसा आता है उस हिसाब से। और विक्स वहाँ का 11% बढ़ गया है, तो उस हिसाब से हमें चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और एशियन मार्केट भी अगर हम देखें तो एशियन मार्केट नीचे गिरा, और वहाँ पे भी आप देखेंगे तो एआई लेड स्टॉक्स ही रन कर रहे हैं। तो लगातार आप देखें तो अगर एआई लेड स्टॉक्स हमने वहाँ पे हमने पहले से आपको बता के रखा हुआ, अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, कि जो यूएस जो जापानीज़ में जो बुल रन आ रही है, या फिर अगर आप देखें आप यूएस में भी जो बुल रन आ रही है, तो जितना भी चाइनीज़ में जो अगर पैसा बन रहा है, तो वो सब एआई लेड स्टॉक्स बना रहे हैं चिप बेस्ड। पर इंडिया में उन सब चीज़ों की कमी नहीं है। अगर नेटवेब आप देखें तो वो 200 के पी पे ट्रेड कर रहा है और लगभग 150-200 के पी पे ट्रेड कर रहा है। तो उस हिसाब से जो ये सब स्टॉक्स हैं उन पर दुनिया के बहुत ही ज़्यादा फोकस है, तो वही भाग रहे हैं, वही चल रहे हैं, उस हिसाब से ये सब चीज़ें चल रही हैं। बिटकॉइन में देखें तो बिटकॉइन भी लगभग 20% डाउन हो चुका है ऊपर से नीचे। तो बिटकॉइन में भी 100 के $1 लाख के आसपास आके थम गया है। रुपए थोड़ा कमज़ोर हो रहा है और कमज़ोर हो रहा है। उसके बाद फिर तो गोल्ड वहीं स्टेबल खड़ा हो चुका है। तो एक मेरे हिसाब से गोल्ड का जो फ्री फॉल था, अब शायद गोल्ड का फ्री फॉल नहीं हो रहा है। थोड़ा सा गोल्ड ने अपना बेस बना लिया है। $4000 के आसपास लगातार गोल्ड बना के रखा हुआ है। तो इस हिसाब से थोड़ा सा ग्लोबल न्यूज़ जो थी और कैसा दुनिया भर में क्या क्या चीज़ें चल रही थी, तो उस हिसाब से हमने एक लिया। और फिर आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्टर जो रिसेंटली चल रहा है, और अगर आप डालेंगे तो हमने उस पर एक वीडियो बना रखा है इस पर्टिकुलर सेक्टर पे, जहां हमने बात करी है कि आप में उसमें कौन से हैं अच्छे स्टॉक्स हैं, किनको आपको फोकस करना चाहिए। पीबी स्टॉक्स, आपके प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग के स्टॉक्स जो है। और अगर आप हमारा वो वीडियो देखेंगे तो आप बहुत डिटेल में हमने उस सेक्टर की मैं बात करी है, उसके बेस्ट स्टॉक
की बात करी हमने, 4-5 जो भी उसमें कंपनीज़ हैं हमने उनके बात करी कि कौन कौन एक्सपोर्ट की तरफ ओरिएंटेड है, कौन ज़्यादा ग्रोथ है और किसका बहुत ही ज़्यादा पीईबी में ओरिएंटेशन है, कौन नया पीईबी में शिफ्ट हो रहा है। तो हमने बहुत चीज़ें बात करी हैं। अगर आप देखना है तो आप ज़रूर देख लें। और पर इस सेक्टर के रिजल्ट जो है वो बहुत ही तगड़े आ रहे हैं। और अगर हम देखें तो अभी रिसेंटली जो आया था वो हमें पीईबी सेक्टर में रिसेंटली अभी आपका ई पैक प्रीफैब का रिजल्ट आया था, उसमें 100% की ग्रोथ आई थी। पर आज जो था वो इंटर आर्क का रिजल्ट आया और इंटर आर्क हमने उसमें भी मेंशन किया था कि और ये मैं पर्सनल होल्डिंग में भी है। तो फिर मैं बता दूं कि इंटर आर्क का रिजल्ट आज बहुत ही अच्छा आया है। लगभग 52% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ थी। उन्होंने 20-25% का ग्रोथ गाइडेंस था और लगभग 52% से उन्होंने 52% से उन्होंने रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बढ़ाया। नेट प्रॉफिट जो है वो लगभग 56% से बढ़ा है। एबिटा जो है इनका वो 65% से बढ़ा है। एबिटा मार्जिन बढ़ा है। पैट मार्जिन 6.57 गया है, वो भी अच्छा है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें, और आज शेयर 15% अब तक, पर शेयर की बात से हमें कोई लेना देना, बात है रिजल्ट्स की। रिजल्ट बहुत एक अच्छा है, 3,500 करोड़ की कंपनी है और लगभग 25 के पी पे ट्रेड कर रहा था लगातार बढ़ के। अभी पिछले 1-2 हफ्ते में ही लगभग अभी शायद वो 34-35 के पी पे आ चुका है। पर जो गाइडेंस थी 15-20% और ई पैक प्रीफैब का भी रिजल्ट एक काफ़ी अच्छा है। अगर मैं बता दूं तो लगभग पैट उनका 103-104% से बढ़ा था। रेवेन्यू उनका 62% से बढ़ा था। और हर बिजनेस की क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या वीकनेस है, वो हमने उस वीडियो में करी है। तो अगर आप प्रथम मिश्रा पीईबी सेक्टर पे आप डालेंगे तो आपको वो वीडियो मिलेगा। उसमें एक हमने बहुत ही ओरिएंटेड उस चीज़ पे डिटेल करी है। तो आप समझ जाएंगे कि हमने उस समय किस स्टॉक पे फोकस करने की बात बोली थी। तो आप उसको देखेंगे तो आपको बहुत समझ में आ जाएगा। तो अब उस हिसाब से मुझे, पर इसमें एक थोड़ा सा आपको ऑर्डर बुक पे फोकस करना पड़ता है इस सेक्टर में, कि आप ऑर्डर बुक पे नज़र रखें। तो उस हिसाब से कई चीज़ें हमने बात करी हुई है। पर अगर हम बता दें तो इस हिसाब से लगभग ई पैक प्रीफैब का जो पी रेशियो वो लगभग 45 पे ट्रेलिंग जा चुका है। पर उन्होंने एक अच्छी ग्रोथ की भी बात करी है कि 30-35% का ग्रोथ। पर अब इंटर आर्क ने भी अच्छा कर दिया। इंटर आर्क का कौन कॉल, और जो बोला जाता है कि इंटर आर्क शायद, एक बात चल रही है कि इंटर आर्क शायद पीईबी सेक्टर का मर्सिडीज है, ऐसा उन्होंने खुद के लिए बोला हुआ है। तो पर और इंटर आर्क लगभग 98% जो इनका रेवेन्यू आता है वो पीईबी से ही आता है। तो मतलब एक फुली कंसंट्रेटेड पीईबी सेक्टर है कंपनी। अगर आप पीईबी पे बेट करना चाहते हैं और अगर आपको एक बहुत ही अच्छा एक चाहिए कि मैं फुली ओरिएंटेड पीईबी सेक्टर पे रहूं, तो एक इंटर आर्क बहुत ही अच्छा प्ले हो जाता है। क्योंकि इसके जो पीयर्स हैं, अगर आप पेनार इंडस्ट्रीज़ देखें, एमएनबी देखें, इन सब की अपनी अपनी, एमएनबी थोड़ा एक्सपोर्ट्स पर है, इन सब चीज़ों पे है। तो उस हिसाब से अगर हम चीज़ें देखेंगे तो हमें पता लगेंगे। पर आप अगर आपको उस सेक्टर में इंटरेस्ट रहा तो आप जरूर देख लो। ये थोड़ा लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगा। कंपनीज, हर कंपनी लगभग 3,500 करोड़, 3-4,500 करोड़ के बीच ही ट्रेड कर रही है, जितनी भी ये 3-4 कंपनीज हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एक काफ़ी लंबा रनवे है। क्योंकि आरसीसी कंक्रीट से मॉडल लगातार शिफ्ट हो रहा है। पीईबी प्री इंजीनियर्ड गुड बहुत इजी होता है, थोड़ा सा वक्त कम लेता है, कॉस्ट कम हो जाती है आरसीसी के कंपैरिजन में। तो उस हिसाब से ये सेक्टर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फिर एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है वो है, आप देखें तो आईपीओ के जो जीएमपीज़ हैं या आईपीओ जो लिस्ट हुए थे, जो बेतहाशा दाम पे चल रहे थे, वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा गिरावट आ चुकी है। और स्टड्स, जो आप हेलमेट देखते हैं, हेलमेट की बहुत ही दुनिया की बेस्ट कंपनी मानी जाती है स्टड्स हेलमेट, उनका आईपीओ आया था और बहुत ही ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब था, पर वो आज डिस्काउंट में लिस्ट हुआ है। आप लेंसकार्ट का भी देखें तो लेंसकार्ट भी अगर आप देखेंगे तो लेंसकार्ट का आईपीओ लगभग एक समय 20-25% के जीएमपी उसने दिखा दिया था। पर अभी जो करंट जीएमपी चल रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम, वो लगभग 2% का चल रहा है। तो अगर आप हो तो आप शायद अगर जैसे 1-2% यहाँ से और गिरना, कि आप उम्मीद करने लग जाओगे कि मेरे को एलोकेशन ना ही मिले तो बेहतर है। तो उस हिसाब से चीज़ें हमें देखना पड़ेगा। पर एक ओरकला इंडिया का जो आया था आईपीओ, मसाले की कंपनी, जो आप कई मसाले उनके साउथ इंडिया में चलते हैं, अभी मेरे को ब्रांड याद नहीं आ रहा है, उनके एमटीआर हो गया और आपके 1-2 और ब्रांड्स उनके अंदर आते हैं। तो वो लगभग 2.5% पे उन्होंने लिस्टिंग दिखाई थी अपनी ऊपर की तरफ उस हिसाब से। तो पर अगर हम देखें तो ग्रो का भी आईपीओ, जो कि जीएमपी जो कि 15% चल रहा था, वो भी गिर के 5% आ गया है। बस एक बात है कि इसमें जो इतनी
ऑर्डर बुक जो इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतने इंस्टीट्यूशन है, इनके इंटरेस्ट में होगा कि इनको आईपीओ को होल्ड रखें ऊपर के प्राइसेस में, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। अब हमें देखना कि लेंसकार्ट और ग्रो के आईपीओ कहाँ लिस्ट होते हैं, क्योंकि लेंसकार्ट मंडे को लिस्ट होना है, तो मंडे की लिस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी कि कैसे उस प्राइसेस को होल्ड किया जाता है या इंस्टीट्यूशन उसको गिरने देते हैं। काफ़ी की एक पंप अप आता है, वहाँ पे रिटेल घुसता है, उनको ट्रैप होता है कि क्या होता है। तो एक किस्म से लेंसकार्ट की आईपीओ की लिस्टिंग एक काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लिस्टिंग होने वाली है और हो सकती है, क्योंकि नीचे जाता है, क्योंकि इतने इंस्टीट्यूशन, इतना पैसा लग रखा है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि अपने जो डीएचआरपी रिपोर्ट है उसमें लेंसकार्ट ने लिखा था कि जो इंडियन की स्पेक्टिकल इंडस्ट्री है वो लगभग 70,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। पर 2 दिन बाद जब टाइटन आता है, और टाइटन का खुद का ब्रांड है टाइटन आई प्लस, तो टाइटन ने वो चीज़ मेंशन करी है कि लगभग जो इंडियन स्पेक्टिकल इंडस्ट्री है, ग्लासेस इंडस्ट्री है, वो लगभग 35,000 करोड़ की है, 30 से 35,000 करोड़ की है। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा देखना कि इंडस्ट्री का सही टैम क्या है, क्योंकि दोनों प्लेयर्स स्पेक्ट इंडस्ट्री के इतने बड़े, दोनों ने लगभग दोगुना बोला है। और 2030 में 1.5 लाख करोड़ बोला है कि इंडस्ट्री हो जाएगी। लेंसकार्ट ने अपने 2000 डीएचआरपी में लिखा है कि 1.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी चश्मे की 2030 तक। यहाँ से 6 साल का मतलब डबल हो जाना 2025 एंड है ऑलमोस्ट। तो मतलब आप 5 साल में बोल रहे हो कि डबल हो जाएगा। डबल का मतलब है 14% 15% के स्पेक्टिकल इंडस्ट्री, वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि स्पेक्ट इंडस्ट्री 14-15% से ग्रो हो जाए। आप कितनों को चश्मा पहना दोगे? एक पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, एक थोड़ा चश्मे आप ठीक है बढ़ा रहे हो, पर 15% का ग्रोथ एक बहुत ही मुश्किल इंडस्ट्री है। तो थोड़े नंबर्स बिलीव होने लेंसकार्ट के हजम नहीं होते हैं, थोड़ा डाइजेस्टिबल नंबर्स उनके नहीं लगते हैं। ऑल्दो ये बहुत ही मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पर अगर आप एक नॉर्मल कॉमन सेंस लगाएं तो अगर टाटा जो कि बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है, वो शायद इनके इंटरेस्ट में नहीं होगा कि वो 70,000 करोड़ मेंशन करें, पर शायद कोई कंपनी जो 70,000 करोड़ में आ रही है वो शायद होती है। इस पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मीम भी चल रहा है। अगर आप देखें कि आप जब सामान बाजार खरीदने जाते हो आलू, तो आप खराब आलू को नहीं चुनते हो, पर ताकि वो ख़राब आलू आपके घर में किसी तरीके से पहुंच जाती हैं, चाहे वो चाट हो या चिप्स हो, तो किसी ना समोसा हो, तो किसी ना किसी तरीके से जो आलू आप रिजेक्ट कर देते हो सब्जी मंडी में, वो आलू आपके घर में किसी ना किसी तरीके से पहुंच जाती है। तो भले आप ये आईपीओ ना खरीदें, आप उस पर पैसा ना लगाएं, पर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, आप एनपीएस में पैसा लगा रहे हैं, और वो जाके लेंसकार्ट के आईपीओ ज़रूर खरीद रहे हैं, और ये चीज़ वो खरीद भी रहे हैं। तो अगर आप नहीं भी खरीद रहे हैं तो आपको पता नहीं है, पर वो जो आईपीओ हैं, वो जो शेयर्स हैं, वो आपके घर किसी ना किसी फॉर्म में पहुंच ही जा रहे हैं। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग, अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं। और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें चल रही हैं कि डीआईज और एफआईज, क्योंकि कल जो डेटा था तो डीआईज ने लगभग 2,000 करोड़ से ज़्यादा का माल खरीदा था एज़ कम्पेयर टू एफआईज। लगभग डीआईज ने 5200 करोड़ का 5300 करोड़ का सामान खरीदा था, और एफआईज ने लगभग 3300 करोड़ का माल सेल किया था 3300 करोड़ का। पर तो बात थी कि कैसे तब भी उसके बाद भी अपनी जो इंडियन मार्केट है वो नीचे गिर जाती है। तो इसका रीज़न ये है कि जब सेलिंग प्रेशर हो या बाइंग प्रेशर हो, जो एफआईज हो, तो वो जाके प्राइजेस मार्केट पे मार के सेल करता है। और जब डीआईज या एक कंजर्वेटिव आदमी जब एक बाय कर रहा होता है चीज़ें, तो वो बेस्ट प्राइस उठा रहा होता है कि वो प्राइस को कभी तोड़ेगा नहीं। पर एफआईज किसी कोई बड़ा प्लेयर अगर वो प्राइस बेचता है, तो वो प्राइजेस तोड़ के बेचता है। तो उस हिसाब से हमें समझना पड़ेगा। तो जो भी तोड़ के जिसको प्राइस लेना है, तो मार्केट उस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। आपको डिपेंड नहीं करता कि आप कितना ज़्यादा कौन पैसे से कौन माल खरीद रहा है। अगर कल को एफआईज भी आएंगे और कल को डीआईज या फिर एक शेयर के पीछे पड़ जाएं कि उन्हें वो किसी ना किसी हाल में चाहिए ही चाहिए, तो आप देखेंगे अगर वो 100 करोड़ भी डंप करेंगे तो वो मार्केट आप ऊपर ही पाएंगे। तो उस हिसाब से हमें वो चीज़ देखनी पड़ेगी। और फिर एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट, हम एक और कंपनी की बात कर लेते हैं, वो आदित्य विजन की। आदित्य विजन आपका क्या करता है? आदित्य विजन आपका जनरली आपके रिटेल स्टोर, जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक के जो रिटेल स्टोर जैसे इलेक्ट्रॉनिक मार्ट हो गया, विजय सेल्स हो गया, उस हिसाब से आदित्य विजन आपका करता है। और ये प्रीडोमिनेंटली आपके झारखंड, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में फैले हुए हैं, मतलब आपके ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में पहुंचे हैं। तो इनका रिजल्ट आया और हमने पुराने अभी
एसी प्लेयर्स के रिजल्ट अभी रिसेंटली देखे हैं, जैसे ई पैक हो गया, ई पैक ड्यूरेबल्स। अभी हमने ई पैक प्री फैब की बात करी थी, वो पीईबी में है, पर ई पैक ड्यूरेबल्स की बात है। तो आप जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आप शेयर खरीद रहे हैं तो ये चीज़ बहुत ही कॉमन है कि आप ई पैक प्री फैब लेने जा रहे हैं पीईबी सेक्टर का, तो आप ई पैक ड्यूरेबल्स ना लेके अपने डीमैट अकाउंट में रख लें, या वाइस वर्सा, आप ई पैक ड्यूरेबल्स लेने जा रहे हैं तो आप ई पैक प्री फैब ना खरीद लें। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें जब आप शेयर खरीद रहे हो, क्योंकि दोनों के नाम काफ़ी सिमिलर हैं। तो उनका ई पैक ने भी, जो कि पिछले समर्स में इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, और वहाँ से ई पैक अगर हम देखें तो ई पैक का दाम लगभग 50% डाउन ऑलमोस्ट हो चुका है। और पर आदित्य विजन भी उसी, इनका मेन सेक्टर है एसी बेचने, मतलब एसी से इनका बहुत ही अच्छा ग्रोथ आता है। और ये क्या करते हैं, ये छोटे गांव वगैरह में या टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में अगर आप देखें, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल और अभी उत्तर प्रदेश में भी पहुँच रहे हैं, तो वहाँ पे ये कर रहे हैं। पर इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो लगभग 21% का ग्रोथ आया है, जो कि बहुत ही अच्छा था। जब जब बाकी प्लेयर्स ने अपने हाथ खड़े कर दिए हों तो ये रिजल्ट बहुत ही अच्छे थे। थोड़ा सा क्वार्टर ऑन क्वार्टर डाउन है, पर ठीक है, जब पिछला क्वार्टर था तभी मेन सामान बिकता है आपके मई जून जुलाई में, आपके एसीज बहुत बिकते हैं, फ्रिजेस बहुत बिकते हैं, तो उस हिसाब से देखते हैं। पर उसके बाद अगर हम देखें तो काफ़ी एक अच्छा रिजल्ट आया है। जब सबने एक डी ग्रोथ दिखाई है, लॉसेस दिखाए हैं, तो वहाँ पे एक ऐसी कंपनी ने, और पिछले क्वार्टर में भी इनका रिजल्ट बहुत ही एक्सपेक्टेड था, तभी आप देखेंगे इनका शेयर लगभग 50-60% अप है वहाँ से, क्योंकि मार्केट ने बहुत ही ख़राब रिजल्ट एसी स्पेस रिटेल इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेस से एक्सपेक्ट किया था, और इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट का भी रिजल्ट बहुत ही ख़राब आया था। पर वहाँ पे जो एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्टेबल भी रिजल्ट इन्होंने दे दिया था, तो वो बहुत ही स्ट्रांग माना गया था, और इस हिसाब से हमने देखा कि काफ़ी शेयर इनका 50% लगभग बढ़ गया था। और सेम चीज़ गोज विद आदित्य विजन ने, इस बार भी एक अच्छा रेवेन्यू 21% का ग्रोथ, एक बहुत ही अच्छा अगर हम मानेंगे तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो मार्जिन थोड़ा घटा है, पर ठीक है। अब रेवेन्यू कर रहे हो इन्होंने, स्टोर्स अगर स्टोर्स इन्होंने काफ़ी खोले, अभी लगभग 188 स्टोर्स में, और इन्होंने लगभग 9 स्टोर इस क्वार्टर में खोले, और लगभग इस साल के अंत में लगभग जो है वो 200 के पार बोल रहे हैं कि वो स्टोर्स अपने पहुंचा देंगे। लगभग 7,000 करोड़ में कंपनी ट्रेड कर रही। कंपनी उतनी सस्ती नहीं है प्राइस के मामले में, 6 महीने पहले थी, 3 महीने पहले, पर तब मार्केट सेंटीमेंट्स ही बहुत ज़्यादा थे। अब आदित्य विजन के रिजल्ट्स अच्छे आए, थोड़ी क्लैरिटी मिली है, तो आप देखेंगे प्राइसेस उसके काफ़ी ऊपर चले गए हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखें मार्जिन अच्छा है, और फिर ग्रोथ कैटलिस्ट इन्होंने बोला है जीएसटी के बाद एक अच्छा हमें डिमांड देखने को मिल रही है, पर लो डेट है, एफिशिएंट इन्वेंट्री, और अच्छा कैश रिजर्व भी है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो जितना इंडिया में लो, पर इंडिया में उस चीज़ को तो मैं बोलता ही नहीं, क्योंकि इंडिया में हर चीज़ ही लो है। आप कोई भी चीज़ उठा के देख लें तो वो चीज़ इंडिया में लो पेनिट्रेटेड ही है। तो वो चीज़ तो हम कॉन्स्टेंट ही मानते हैं, हर चीज़ में उसको रिपीट करने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता है। तो उस हिसाब से हम देख सकते हैं। तो इस काफ़ी एलोबरेट आज का दिन था, तो हमने सब चीज़ ऑलमोस्ट जितनी भी चीज़ें हो सकती है हमने कवर करी। और जैसे मैं शायद ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को एक पॉपअप हुआ है कि ट्रेंट का रिजल्ट आपका 17% का रेवेन्यू का ग्रोथ आया है। तो जिस हिसाब से पी पे ट्रेड कर रहा है, ट्रेंड ने फिर से डिसअपॉइंट ही किया एक किस्म से अपने अपने वैल्यूएशन के हिसाब से। तो फिर हम मिलते हैं आपको कल, और आप हफ्ता अंत हो चुका है, और यूएस का भी हफ्ता इस बार का काफ़ी ख़राब था, जापान का भी हफ्ता काफ़ी ख़राब रहा। तो उस हिसाब से हम कल आएंगे फिर से एक नया वीडियो बना के। बाकी आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और हम पूरा डिटेल कवर कर रहे हैं। अगर आपको एक दिन का स्नैपशॉट चाहिए तो आई थिंक सो दिस इज़ द बेस्ट चैनल की हम एक प्रोवाइड कर रहे हैं, और पूरा ग्लोबल अपडेट दे रहे हैं, और कहाँ से क्या लिंकेज हो रही है हम उसका पूरा बात कर रहे हैं। क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी अब जितनी कनेक्टेड है वो सब सिंक में ही काम करती हैं। हम इसको डी सिंक भी नहीं बोलते कि अभी इंडिया नहीं चल रहा है, यूएस और जापान इतना चल रहा है, वहाँ पे भी एक सिंक है कि अगर आपके इंडेक्स में 20-25-30% कंपनियां होती हैं अगर आपके एआई लेड पे, तो इंडिया का मार्केट भी चल रहा होता। पर इंडिया का मार्केट अभी भी एक ट्रेडिशनल मार्केट है, बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल ओरिएंटेड कंपनीज है। रिलायंस, एचडीएफसी आप देखेंगे 50-60% यही हो जाता है। इटर्नल अगर है वो 1-2% कहीं पड़ा हुआ, इसका एलोकेशन उतना ज़्यादा नहीं है, तो इस कारण से नहीं चल रहा है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो पूरी इकोनॉमी लिंक्ड है पूरी। आप जितना अच्छा उसको लिंकेज समझेंगे उतना ही बेटर आप एक सेक्टर में ग्रो कर पाएंगे। उस हिसाब से आप जितना समझेंगे चीज़ों को बेटर रहेगा, उतना ज़्यादा आपका फोकस या आप कन्विक्टेड कॉल ले पाएंगे मार्केट पे। सो थैंक यू सो वेरी मच।